फिल्म की शुरुआत डग वुड्स नाम के एक व्यक्ति से शुरू होती है, जो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। इसके साथ ही डग वर्सेस नामक एक सर्वाइवल शो का होस्ट भी है। इस शो में वह दूर दराज के जंगलों और जंगली स्थानों पर जाकर लोगों को जीवित रहने का तरीका सिखाता है। उसके प्रोग्राम के 2 सीजन पहले ही बन चुके हैं। कुछ ऑडियंस को यह पसंद आया, लेकिन यह इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया कि कोई भी बड़ा टीवी नेटवर्क इसे ले सके। अब वे तीसरे सीजन की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। अगर यह भी नहीं बिका तो डग और उसकी टीम बर्बाद हो सकती है। इसलिए डग बहुत टेंशन में है और कठिन समय का सामना कर रहा है। डग अपने सर्वाइवल शो के दौरान अक्सर चुटकुले सुनाता है, लेकिन शायद यही समस्या का एक कारण है कि किसी भी बड़े टीवी नेटवर्क ने अभी तक इस शो को नहीं लिया है। अब अपने फ्यूचर को खतरे में देखते हुए डग और उसकी टीम ने एक बड़ा जोखिम उठाने का फैसला किया है। उन्होंने अगली सीजन के लिए वर्ल्ड की सबसे कठिन जगहों में से एक उत्तरी कनाडा के दूरदराज जंगलों को चुना, इस उम्मीद में कि यह आखिरकार काम करेगा। एक रात हम डग को चुपचाप अपने घर से निकलते हुए देखते हैं। वह अपनी पत्नी और छोटी बेटी को जगाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वे उसे सुन लेते हैं और अलविदा कहने आते हैं। उसकी बेटी ने उसके लिए एक भावुक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया है, जिसे वह तब देख सकता है जब उन्हें जंगल में अकेलापन या डर महसूस हो। ये उसे सबसे बुरे समय में ताकत देने का एक तरीका है। कुछ ही देर बाद डग की टीम एक ट्रेलर में आती है। इस टीम में उसका छोटा भाई टेरी, शो के निर्माता बिल और एंजी नाम की एक महिला शामिल है। उनकी मंजिल कुछ घंटों की दूरी पर है। सफर के दौरान डग अपनी टीम के साथ बातचीत करता है। वे स्पष्ट रूप से शो के फ्यूचर को लेकर निराश हैं। वे सब डग को समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे इस बार अपने जोखिम को बढ़ाना होगा और ऑडियंस का दिल जीतने के लिए कुछ अलग करना होगा, वरना सबको अपना सब कुछ गंवाना पड़ेगा और हमेशा के लिए शो छोड़ना पड़ेगा। डग भी इन बातों से परेशान है। हालांकि वह ज्यादा कुछ नहीं कहता, फिर भी वह सबको विश्वास दिलाता है कि वह अपना सबसे अच्छा प्रयास करेगा। सफर के दौरान अपने माइंड को फ्री रखने के लिए वह टेरी के साथ शतरंज का खेल खेलता है। ये एक ऐसा खेल है जिसे वह हमेशा से पसंद करता रहा है और जिसमें उसे सुकून मिलता है। आखिरकार वे एक छोटे से शहर में पहुंचते हैं, जहां वे अपने लोकल गाइड से मिलने का प्लान बनाते हैं, जो उस इलाके को अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि जिस जंगल में वे जा रहे हैं वह खतरनाक माना जाता है। पास के एक रेस्टोरेंट में उनका परिचय डंकन से होता है, जो उसी इलाके में रहता है और उन्हें ड्रॉप ऑफ पॉइंट तक ले जाएगा। खाना खाते समय टेरी डग को बात करने के लिए एक साइड ले जाता है और कहता है कि वह शो के पूरे सीजन के दौरान मजाक से दूर रहे, क्योंकि इससे ऑडियंस की संख्या कम हो जाती है। ये बात डग को चुभती है, जिससे वह उदास हो जाता है। खाने के बाद वे फिर से निकल पड़ते हैं। प्लान ये है कि डग को नाव से जंगल में ले जाया जाए। वह 5 दिनों तक वहां बिल्कुल अकेला रहेगा, जिसके बाद टीम उसे लेने के लिए वापस आएगी। इमरजेंसी सिचुएशन के लिए डग को एक सैटेलाइट फोन दिया जाता है, ताकि कुछ भी गलत होने पर वह मदद के लिए फोन कर सके। जाने से पहले सभी डग को सलाह देते हैं कि उसे किस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए और उसे बेस्ट काम करने के लिए कहते हैं, जो शायद शो को सफल बना सके। वे दबाव में हैं और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर यह सीजन असफल रहा तो वे सब कुछ खो सकते हैं। हालांकि डग उनकी बातों से इंजर्ड है, लेकिन वह इसे जाहिर नहीं करता। वह अपने इमोशंस को अपने तक ही रखता है। चैलेंज शुरू होने से पहले ही वह कमजोर नहीं दिखना चाहता। जैसे ही वे सफर शुरू करते हैं, अचानक बारिश शुरू हो जाती है। डंकन शांतिपूर्वक डग से कहता है कि यह तो बस एक झलक है, आगे पता नहीं किसका सामना करना होगा। अंततः वे जंगल के किनारे पहुंच जाते हैं, जहां कुछ अंतिम शब्दों के साथ ग्रुप उसे अकेला छोड़ देता है। अब उसकी असली चुनौती शुरू होने वाली है। डग अपना कैमरा तैयार करता है और वुड्स वर्सेस के अगले सीजन के लिए ऑफिशियल तौर पर शुरुआत करता है। वह अपना बैग खोलता है और देखता है कि उसे अगले 5 दिनों तक किन चीजों पर निर्भर रहना होगा। अंदर एक टोपी, एक कैमरा फ्लैश, एक एनर्जी ड्रिंक, एक सेब, एक हारमोनिका और कुछ च्युइंगम है। उसकी पहली प्रायोरिटी सोने के लिए जगह ढूंढना है। वह थोड़ी दूर चढ़कर एक ऊंचे और सुरक्षित जगह पर पहुंचता है और तय करता है कि यहीं पर वह अपना आश्रय बनाएगा। दिन के उजाले के कुछ ही घंटे बचे हैं। वह जल्दी जल्दी काम शुरू कर देता है। वह गिरे हुए पेड़ से लकड़ियां इकट्ठा करता है और आसानी से संभालने के लिए मुलायम शाखाओं वाले टुकड़े चुनता है। लेकिन काम करते समय एक कांटा उसके नाखून के नीचे गहराई तक धंस जाता है, जिससे उसे तेज दर्द होता है। दांत पीसते हुए वह उसे बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। लेकिन यह एक वार्निंग थी कि छोटी छोटी चीजें भी एक गंभीर चुनौती हो सकती हैं। कुछ प्रयासों के बाद वह आखिरकार आश्रय बनाने का काम पूरा कर लेता है। जैसे जैसे रात तेजी से नजदीक आ रही है और उसे पता है कि अगला कदम जंगली जानवरों को दूर रखने के लिए आग जलाना है, वह एनर्जी ड्रिंक के कैन की धातु की सतह को खुरचने का फैसला करता है। वह चिंगारी पैदा करने के लिए पर्याप्त घर्षण पैदा करने की कोशिश करता है। आधे घंटे के संघर्ष के बाद वह अपनी रणनीति बदल देता है। वह कैन के परावर्तक हिस्से को सूर्य की ओर करता है, जिससे सूर्य की रोशनी सूखी लकड़ियों पर पड़ती है। कुछ समय के बाद अंततः लकड़ियों में आग लग जाती है। इस जंगल में उसकी पहली वास्तविक सफलता थी। जल्दी ही रात हो जाती है और डग सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करके अपनी टीम से बात करने का फैसला करता है।
दूसरी तरफ उसकी टीम आराम से बातें कर रही है और आनंद ले रही है। जंगल में अकेले संघर्ष करते हुए उनकी हंसी सुनकर डग थोड़ा निराश हो जाता है, लेकिन उसे याद आता है कि यह उसके काम का हिस्सा है। उस रात डग को खाली पेट सोना पड़ा। उसे शिकार करने का मौका नहीं मिला और खाने के लिए कुछ भी नहीं था। दिन भर की थकान और आग की गर्मी से वह आखिरकार सो गया, लेकिन आधी रात को एक जोरदार धमाके की आवाज से वह जाग गया। आवाज इतनी तेज थी कि वह हिल गया। हालांकि वह समझ नहीं पाया कि क्या हुआ था। उसने अनुमान लगाया कि यह भूकंप हो सकता है और खुद को शांत करके वापस सो जाता है। जब सुबह हुई तो कुछ अलग सा महसूस हुआ। जब डग उठा और उसने चारों ओर देखा तो जंगल के कुछ हिस्सों में धुआं और आग देखकर वह चौंक गया। तभी आसमान से कोई विशाल चीज पास की नदी में गिरी, जिससे जमीन जोर से हिल गई। डग दौड़कर घटनास्थल पर पहुंचा और उसने कुछ परेशान करने वाली चीज देखी। पानी में मौजूद सभी मछलियां मर चुकी थीं। जो कुछ भी गिरा था वह जहरीला या खतरनाक लग रहा था। डग को शक था कि यह कोई उल्कापिंड हो सकता है। फिर भी जिंदा रहने के लिए मरी हुई मछली का मतलब भोजन था। डग को भूख लगी थी और शुरू में उसे राहत महसूस हुई। अब उसके पास खाने के लिए कुछ था, लेकिन जैसे ही वह कुछ करने वाला था उसने दूर से एक भेड़िया देखा। वह नदी के पास आया, उसने मछली को सूंघा, लेकिन मछली को खाए बिना ही वापस मुड़कर चला गया। उस पल ने डग को हिचकिचाहट में डाल दिया। भेड़िए को कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसे डग महसूस नहीं कर सकता था। अगर भेड़िए को मछलियों पर भरोसा नहीं था तो डग को भी उन पर भरोसा नहीं हुआ। चिंतित होकर डग ने अपनी टीम से संपर्क करके जो कुछ उसने देखा था उसकी रिपोर्ट करने का फैसला किया, लेकिन जब वह सैटेलाइट फोन को यूज करता है तो उसमें सिग्नल नहीं था। तभी उसने चीजों को जोड़ना शुरू किया। आसमान से जो कुछ भी उल्कापिंड गिरा था उसने कम्युनिकेशन सिस्टम में भी बाधा डाली होगी। अब बिना काम करने वाले फोन और खाने के लिए कुछ भी न होने के कारण डग के पास अब शिकार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। पिछली रात भी भूखा होने के कारण उसे तुरंत भोजन की जरूरत थी। उसने 3 ट्रैप बिछाए ताकि वह खरगोश या कोई और छोटा जानवर पकड़ लेगा। और जब तक वह इंतजार कर रहा था उसने अपने आसपास की चीजों की वीडियोग्राफी करता है, जिसमें अजीब और बेचैन करने वाली चीजें भी शामिल थी। सूर्यास्त से पहले डग उन ट्रैप को देखने जाता है जो उसने पहले बिछाए थे, और उसे राहत मिली कि उनमें से 2 खरगोशों को पकड़ने में कामयाब हो गया। जब वह अपने शिकार को लेने के लिए नीचे झुकता है तो पास में लगा एक कैमरा अचानक गिर जाता है। तभी डग ने जंगल में एक अजीब और अनजानी आवाज गूंजती सुनी। उसे लगा कि यह फिर से भेड़िया हो सकता है। उसने जल्दी से अपना कैमरा उठाया और सावधान रहते हुए कैंप की ओर चल पड़ा। शिकारियों को दूर रखने के लिए डग ने अपने कैंप से थोड़ी दूरी पर खरगोशों को साफ करता है। ऐसा करते हुए उसने ऑडियंस के लिए कैमरे से वीडियोग्राफी चालू रखी। काम पूरा होने के बाद वह कैंप में वापस आया और एक बार फिर सैटेलाइट फोन से अपनी टीम को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी सिग्नल नहीं था। उसने अपना पर्सनल फोन उठाया जो उसे अपनी बेटी से मिला था, लेकिन जैसी की उम्मीद थी सिग्नल नहीं था। अकेलापन और निराशा महसूस करते हुए डग ने अपनी पत्नी द्वारा रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो देखा। उसके शब्दों ने उसे सुकून दिया और उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दी। लेकिन जैसे ही उसे बेहतर महसूस होने लगा उसने पेड़ों से वही भयावह आवाजें आती सुनी, मानो कोई चीज उसे छाया से देख रही हो। इस डर से कि कहीं यह भेड़ियों का झुंड न हो, डग ने जल्दी से अपना खाना खा लिया। चूंकि वह दोनों खरगोशों को अपने साथ नहीं ले जा सकता था, इसलिए उसने एक खरगोश को छुपाने का फैसला किया। कैमरे के सामने उसने एक बचाव का तरीका बताया। बचे हुए खरगोश को उसके पैरों से उल्टा बांधकर जानवरों की पहुंच से दूर रखने के लिए उसे एक पेड़ की टहनी से लटका दिया। रात होने पर डग अपने कैंप में लौट आया और अपने छोटे से बोर्ड पर अकेले शतरंज खेलने लगा। लेकिन अजीब आवाजें फिर से शुरू हो गईं। डग ने चारों ओर देखा, लेकिन अंधेरे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने इसे अनदेखा कर अपने खेल पर ध्यान रखने की कोशिश की। अनजाने में कोई चीज चुपचाप उसके पास आई और उस खरगोश को ले गई जिसे उसने लटका रखा था। यह जो भी था वह उद्देश्य और होशियारी के साथ चल रहा था। वह किसी जानवर की तरह व्यवहार नहीं कर रहा था। तभी बेचैनी और बढ़ गई। कुछ ही देर बाद बारिश शुरू हो गई। कैमरे के सामने डग ने ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे उसका कैंप अच्छी तरह से चल रहा है, लेकिन वास्तव में यह बेकार था। पानी कैंप से होकर टपक रहा था, जिससे वह पूरी तरह भीग गया। नीचे की जमीन गीली और कीचड़ से भर गई, जिससे सोना और गर्म रहना भी मुश्किल हो गया। तभी डग ने कहीं पास से किसी जानवर की चीख सुनी, जो चीरने वाली और भयावह थी। वह पेड़ों के बीच गूंजती रही और उसे वहीं छुपने पर मजबूर कर दिया। उसने तुरंत अपना नाइट विजन कैमरा उठाया और जंगल को स्कैन किया, लेकिन चाहे उसने कितना भी देखा, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। डग अब डर गया था और इसकी वजह से वह रात भर सो नहीं पाया। सुबह उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था और आराम की कमी का उस पर असर होने लगा था। अंदर ही अंदर वह हार मान लेना चाहता था, लेकिन वह यह छिपाता रहा कि यह शो उसके लिए कितना महत्वपूर्ण था। इसलिए दर्द और डर के बावजूद उसने खुद को आगे बढ़ने लिए मजबूर किया। उसने अपना कैमरा उठाया और नाश्ते के लिए बचाए गए खरगोश को देखने गया, लेकिन वह गायब था। किसी ने या किसी चीज ने उसे ले लिया था। डग बहुत डर गया था।
वह जानता था कि कोई भी जंगली जानवर इतनी साफी और जानबूझकर ऐसा नहीं कर सकता। घबराहट में उसने सैटेलाइट फोन उठाया और अपनी टीम को फिर से कॉल करने की कोशिश की, लेकिन पहले की तरह कोई सिग्नल नहीं था। डग मजबूत बने रहने की कोशिश करते हुए ट्रैप्स को फिर से सेट किया और इंतजार करने लगा। जब वह बाद में उन्हें देखने आया तो वह हैरान रह गया। उसके ट्रैप फिर से खाली हो गए थे, क्योंकि उसे एक जाल के नीचे अजीब सा काला पदार्थ मिला, को हल्का सा चमक रहा था। डग दंग रह गया और वापस जाकर करीब से देखने लगा, लेकिन फिर उसने कुछ और भी परेशान करने वाली बात देखी। उसका सैटेलाइट फोन गायब था। फिर उसने देखा कि जिस शतरंज के बोर्ड से वह खेल रहा था, किसी ने उस मोहरे को हिला दिया है। डग को अब पक्का यकीन हो गया था कि वह अकेला नहीं था, कोई उसे देख रहा था जो उसकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा था। वह सोचने लगा कि शायद ये कोई फैन शरारत कर रहा है। उसके दिमाग में एक और आइडिया आया। उसे लगा कि ये कोई क्रू मेंबर हो सकता है जो शो को और रोमांचक बनाने की कोशिश कर रहा हो। इस विचार ने उसे थोड़ा सुकून दिया। उसने आग जलाने का फैसला किया, फिर कैमरा वापस चालू किया और शूटिंग जारी रखी। आखिरकार उसे अभी भी शो के लिए फुटेज की जरूरत थी। उस रात उसने शतरंज के खेल में अपनी अगली चाल के बारे में ध्यान से सोचा और फिर आखिरकार वह आराम करने में कामयाब रहा। अगली सुबह डग ने अपना सामान पैक किया और उस इलाके से निकल गया। वह किसी नई जगह जाकर कहीं और कैंप डालना चाहता था। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे एक बड़ी चट्टान मिली और उसने उसे अपने नए कैंप के रूप में इस्तेमाल किया। उसने एक और आग जलाई और खाने की तलाश में निकल पड़ा। इस बार उसने कुछ मछलियां पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पानी पूरी तरह खाली था, इसलिए वह शिकार के लिए छोटे जानवरों की तलाश में इधर उधर देखने लगा। जैसे ही वह जंगल में और अंदर गया, अचानक उसकी सांस रुक गई। उसके सामने एक कैंप था जो बिल्कुल उसके जैसा ही दिखता था। उसमें भी उसी कैन से आग भी जलाई गई थी, जैसा कि उसने अपने वीडियो में दिखाया था। कोई उसकी हर हरकत की नकल कर रहा था। पहले तो उसने सोचा कि शायद कोई फैन ही उसकी जिंदगी से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर उसने कुछ और भी खतरनाक देखा। उसका खोया हुआ सैटेलाइट फोन वहां पड़ा था, मानो कोई उसकी जांच कर रहा हो। डग अब सचमुच डर गया था। पास ही उसने एक खरगोश और एक भेड़िए के शवों को देखा, जो बिल्कुल उसी तरह बंधे हुए थे जैसे उसने अपने वीडियो में दिखाए थे। तभी उसने एक आवाज सुनी और जल्दी से एक चट्टान के नीचे छिप गया। इधर उधर देखते हुए उसे एहसास हुआ कि किसी ने एक बहुत बड़ा ट्रैप बनाया था, जो हूबहू उसकी अपनी बचाव टेक्नोलॉजी की कॉपी कर रहा था। वह समय रहते पीछे हट गया, क्योंकि उसे पता था कि वह पकड़ा जा सकता है। कांपता हुआ डग अपने कैंप की ओर भागा और पाया कि किसी ने उसकी शतरंज की बिसात पर एक और चाल चली थी। यह इतनी चालाकी भरी चाल थी कि डग भी इसका विरोध नहीं कर सका। कोई और ऑप्शन न होने के कारण उसने रात भर वहीं रहने का फैसला किया। उसने उस इलाके के चारों ओर 3 कैमरे लगा दिए। उम्मीद थी कि जो भी उसे देख रहा होगा उसे कैद कर लेगा, लेकिन अगली सुबह जब वह उठा तो तीनों कैमरे गिरे हुए थे। तभी उसका डर और भी बढ़ गया। उस पर न सिर्फ नजर रखी जा रही थी, बल्कि उसका शिकार भी किया जा रहा था। ये जो भी था, उसने अभी तक उसे नहीं सुना था, लेकिन डग जानता था कि यह किसी भी पल बदल सकता है। अब यह स्पष्ट था कि उसे भागना होगा, क्योंकि कोई चीज उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। डग ने अपने शो के लिए लास्ट सीन की शूटिंग शुरू की। अभी अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिसके बाद एक पावरफुल झटका आया जिसने उसे पानी में फेंक दिया। वह किनारे तक तैरने के लिए संघर्ष कर रहा था, क्योंकि टक्कर के कारण उसकी आंख, नाक और कानों से खून बह रहा था। भीगने के कारण उसने अपने कपड़ों को निचोड़ा और उन्हें वापस पहन लिया, फिर बेताब होकर भागने लगा। घबराहट के कारण डग दिशा भ्रमित हो गया और गलती से एक गहरे गड्ढे में गिर गया। बेहोश होने से पहले उसने ऊपर से एक काली आकृति को देखा। जब उसे होश आया तो वह घायल और कमजोर था। उसने अपने घायल हाथ को अपनी कमीज से बांधा और बड़ी मुश्किल से गड्ढे से बाहर निकला। डग आखिरकार उस जगह पहुंच गया जहां उसकी टीम ने कैंप डाला था। टेंट और उपकरण अभी भी वहां थे, लेकिन लोग गायब थे। तभी उसने अपने भाई टेरी को एक पेड़ से लटका हुआ देखा, जिस तरह डग ने अपने शिकार को लटका दिया था। डग उसे छुड़ाने के लिए दौड़ा और सोचा कि वह अभी भी जिंदा है। फिर डग रेडियो का इस्तेमाल करने के लिए तंबू की तरफ दौड़ा, लेकिन उसका भाई पहले ही मर चुका था। जब वह फर्स्ट मेडिकल किट लेकर बाहर आया तो आखिरकार उसने क्रिमिनल को देखा, जो एक एलियन, अमानवीय प्राणी था, जो उसके सामने खड़ा था। वह पूरे समय डग का पीछा कर रहा था। डग की टीम के अवशेष पास ही पड़े थे, उनके शरीर बिखरे हुए थे और खालें उतारी हुई थी। एलियन ने वही भयावह आवाज निकाली जो डग ने जंगल में सुनी थी। ये महसूस करते हुए कि वह खतरे में है, डग भागा और उस जीव को उसी गड्ढे में ले गया जिसमें वह पहले गिर गया था। किस्मत से योजना काम कर गई। एलियन ट्रैप में फंस गया और डग ने उसे भारी पत्थरों के ढेर के नीचे दबा दिया, ये उम्मीद करते हुए कि यह उसे मारने के लिए बहुत होगा। वह टेरी की मदद करने के लिए वापस भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टेरी मर चुका था और डग पूरी तरह से अकेला रह गया था। डग, जिसका दिल टूटा हुआ और थका हुआ था, उसने अपनी टीम के शवों को ढक दिया। ये महसूस करते हुए कि वह नहीं पाएंगे, उसने अपने परिवार के लिए एक आखिरी मैसेज रिकॉर्ड किया, ताकि अगर कोई उसे बचाने ना आए तो वे बच ना सकें। उसने अपनी बेटी द्वारा उसके लिए बनाया गया वीडियो फिर से देखा। उसकी बातों ने उसके दृढ़ संकल्प को फिर से जगा दिया।
और उसने हार न मानने का फैसला किया। अपने घावों पर पट्टी बांधने के बाद डग ने कैंप के चारों ओर देखा और एक नक्शा पाया। उसने देखा कि डंकन का घर 6 किलोमीटर दूर था। बिना समय गंवाए उसने खुद को संभाला और चलना शुरू कर दिया। जब रात हुई तो वह आखिरकार डंकन के केबिन में पहुंच गया। वह खाली था, लेकिन टीवी अभी भी चालू था। खबरें देखते हुए डग को एक आश्चर्य हुआ। खबर से पता चला कि जिसे वह एकल एलियन दुर्घटना समझ रहा था, वह एकल दुर्घटना नहीं थी। लाखों ऐसे ही एलियन पूरे ग्रह पर उतर आए थे। बड़े शहर बर्बाद हो चुके थे और सरकार लोगों से वहां से निकलने का अनुरोध कर रही थी। डग, जो पहले से ही शहर से दूर था, अभी के लिए सुरक्षित था, लेकिन वास्तविकता ने उसे कड़ी चोट पहुंचाई। उसका परिवार शायद बच नहीं पाया। फिर भी उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने केबिन से सामान इकट्ठा किया और डंकन की नाव से जाने के लिए तैयार हो गया। अपने परिवार को खोजने और उसकी रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। लेकिन जैसे ही वह जाने वाला था, डंकन प्रकट हुआ, उस पर बंदूक तान दी और मांग की कि वह नाव को छोड़ दे। डग ने मना कर दिया। वह और समय बर्बाद नहीं कर सकता था। इससे पहले कि डंकन कुछ कर पाता, एलियन फिर से प्रकट हुआ और उसे मार डाला। इसके बाद उसका ध्यान डग की ओर गया, लेकिन डग ने खूब संघर्ष किया। बचने के आखिरी प्रयास में उसने नाव के मोटर प्रोपेलर का उपयोग करके एलियन को टुकड़ों में कुचल कर मार डाला। जैसे ही डग ने अपनी सांसें संभाली, ये सोचकर कि खतरा टल गया है, उसने ऊपर देखा और ठिठक गया। आकाश उसकी ओर आ रहे उल्कापिंडों से भरा हुआ था, जिससे पता चला कि और एलियन आ रहे हैं।